कैश फॉर क्वेरी यानी पैसे लेकर एक कारोबारी को पासवर्ड देने के मामले में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता चली गई। ऐसे में संसद से लॉग आउट होने के बाद भड़की महुआ ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उनका रौद्र रूप सामने आया। दरअसल लोकसभा में चर्चा के बाद इस संबंध में प्रस्ताव पारित हुआ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर सदन में बोलने की अनुमति नहीं दी। सदस्यता रद्द होने के बाद विपक्षी सांसद केंद्र सरकार के खिलाफ उग्र हो गए। उन्होंने सत्ता पक्ष के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी और इस मामले पर एकजुट दिखाई दिए। केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते हुए तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम महुआ मोइत्रा के साथ हैं। ये गणतंत्र के अधिकारों का हनन है। मुझे लगा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बात पर सही रवैया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरे संसद के लिए दुख भरा दिन है। देखिए विपक्ष ने बीजेपी को लेकर और क्या कुछ कहा। मैंने ऑलरेडी बोल दिया ना, दिस इज वेंडेटा पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी। आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दे किल द डेमोक्रेसी, दे डिच द पीपल विदिन हाफ एन आवर। एवरी political party has been discussed 2-3 minutes, and now they have taken a decision, and you left 495 pages, and you didn't allow even the victims to take her own stand for her self-defense. This is unfortunate. This is really unfortunate. It is injustice. It is irreparable, and Mahua will win the case, win the battle next, and see the people will give the befitting reply to BJP. I believe so. पूरी दुनिया ने देखा रमेश बिदूड़ी का किरदार। वहां संसद शर्मसार होता नजर नहीं आ रहा। आज संसद में सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं, कि ऐसा हुआ है? ये क्या है? संसद की मर्यादा 21 सितंबर की रात को भंग हुई थी, जब रमेश बिदूड़ी ने वहां जिस तरीके की गाली गलौज की, और अब कह रहे हैं कि संसद की मर्यादा ऐसे भंग हो रही है। क्या बात है? असल में भारतीय जनता पार्टी की मूल समस्या ये है कि वो सशक्त महिलाओं से घबराते हैं, और अगर अडानी की कोई बात कर ले तो सदन में आपके लिए जगह नहीं है। असलियत ये है कि अडानी और मोदी के रिश्तों पर जो सवाल उठाएगा उसके खिलाफ हर तरह की मनमानी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बीजेपी ने भी प्रहार किया और तंज कसते हुए कहा कि महुआ को अपनी गलती पर पछतावा होने के बजाय वो और धमकियां दे रही हैं। इसमें जो घटना घटी है उसने तो स्वयं उन्होंने स्वीकारा है, मुझे ऐसे ब्रांड का स्कार्फ मिला है, ऐसे ब्रांड का लिपस्टिक मिला है। इन्होंने तो इनकार नहीं किया है। एंड शी हैज ट्रैवल्ड मोर देन 36 टाइम टू वेरियस अदर प्लेसेस। इसके बावजूद भी पश्चाताप व्यक्त करने से बजाय तो ये चैलेंज करते हैं। क्या है? आपको कम से कम पश्चाताप व्यक्त करके, ठीक है गलती हो, इतना ये स्कार्फ दिया, वो 1.5-2 लाख का स्कार्फ। बता दें कि इस रिपोर्ट के पेश किए जाने के दौरान सदन में INDIA गठबंधन के सांसदों ने खूब हंगामा किया। तो वहीं एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं होने दी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार विपक्षी सांसदों को ऐसी रिपोर्ट के जरिए दबाना चाहती है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पर 2 संगीन आरोप लगे थे। पहला तो ये कि संसद के सदस्य के तौर पर उनकी ओर से जो सवाल पूछे गए वो असल में कारोबारी दर्शन हीरानंदानी ने पूछे थे। आरोप ये भी है कि महुआ ने इसके लिए संसदीय लॉगिन ID और पासवर्ड उन्हें दिए। बहरहाल संसदीय सुरक्षा के मद्देनजर ये मुद्दा काफी गंभीर है। साथ ही सदन ने अपने अधिकारों के अंतर्गत महुआ की संसदीय सदस्यता को रद्द कर दिया है। तो अब देखना ये होगा कि महुआ पर लगे ये आरोप कितने सच हैं और आगे इस मामले में क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। तो फिलहाल के लिए इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।